ब्रेक के बाद तहकीकात में आपका स्वागत है। तहकीकात में आपके सामने होगी दिल दहला देने वाली एक युवक की वह दास्तान जिसे सुनकर किसी का भी सीना फट जाए और यह सोचने को मजबूर कर दे कि किन हालातों में गंवानी पड़ी उस युवक को अपनी जान। ऐसे ही एक बदनसीब युवक की रहस्यमयी घटना से उठाएंगे हम पर्दा। फतेहपुर से हमारे संवाददाता पार्थनाथ त्रिपाठी की इस रिपोर्ट के साथ। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर शहर से 28 किलोमीटर दूर असोथर थाना क्षेत्र में सातो धर्मपुर गांव से जंगल की ओर जाते सुनसान कच्चे रास्ते में जिस युवक की लाश गांव वालों को मिली वह फतेहपुर शहर के यूसुफ जई मोहल्ले के रहमत अली के बेटे शब्बू की ही थी। कच्चे रास्ते में पड़ी शब्बू की ये लाश स्वयं चिल्ला चिल्ला कर हत्यारों की बर्बरता की कहानी कह रही थी। घटना की सूचना जब गांव वालों ने पुलिस को दी तो मौकाई वारदात पर पहुंची असोथर थाने की पुलिस को लाश देखकर ही अंदाजा लग गया कि हत्यारों ने जिस अंदाज में इस घटना को अंजाम दिया वह प्रेम प्रसंग का मामला भी हो सकता है। लाश को कब्जे में लेकर पुलिस ने घटना स्थल पर जामा तलाशी भी ली। कुछ मोबाइल नंबर मृतक की जेब से मिले जिससे शिनाख्त होना आसान भी हो गया। पुलिस की सूचना पाकर मृतक के शव को देखने पहुंचे रहमत अली के सब्र का बांध उस वक्त टूटा जब सामने बेटे की उन्होंने लाश देखी। हालांकि पुलिस ने रहमत अली को बेटे के हत्यारों की शीघ्र ही गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। जो पुलिस पहले चल रही है लगभग अभी हुई है। देखिए हम तो जो अभी मान के चल रहे हैं जो आपको कल बताया वही मेरी याद भी है, परंतु जब पकड़े जाएंगे तो अगर कोई दूसरी बात आती है तभी हम दूसरी बात। परंतु ये है कि करीब पहुंच चुके हैं, बस पकड़ के आने के बाद ही कोई बात होती है। मृतक शब्बू के कातिलों को खोजने निकली असोथर थाने की पुलिस के सामने वारदात से जुड़ी जो कहानी सामने आई वह कम चौंकाने वाली नहीं थी। बॉडी के निरीक्षण के दौरान उसके पॉकेट से एक पत्र निकला जिसमें कुछ टेलीफोन नंबर उन्हीं टेलीफोन नंबरों के माध्यम से उसको ट्रेस किया गया तो पता चला कि ये मुराइन टोला चौकी का रहने वाला शब्बू है। जहाँ पर ये मृतक के पासों मिला था वहाँ से करीब 1 घंटा एक फोटो लड़की का मिला था, तो हम लोगों को ये आशंका थी कि हो सकता है कि उसी के साथ ये रहा और बाद में वहाँ पे भी 28 दिसंबर 2007 को शब्बू जुम्मे की नमाज अदा करके अपने घर से ड्यूटी पर जाने की कहकर गया तो फिर कभी लौटकर वापस नहीं आया। रहमत अली के चारों बेटों में शब्बू सबसे छोटा था जो शहर के पुरानी तहसील के पास जीटी रोड पर स्थित दयाल ट्रेडर्स में काम करता था। पुलिस के सामने रहमत अली की यह दलील कि उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी, फिर भी शब्बू की मौत एक सुनियोजित ढंग से की गई थी। असोथर थाने की पुलिस के सामने एक उलझन ये भी थी कि शब्बू की मौत पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फांसी लगने से हुई थी। पुलिस ने रहमत अली की तहरीर पर अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज करके विवेचना इस आधार पर भी शुरू की कि हत्यारों ने युवक के संवेदनशील अंगों पर ही प्रहार क्यों किए और लाश जंगल में क्यों फेंकी। दयाल ट्रेडर्स के मालिक गौरी शंकर से जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि शब्बू दुकान पर आया जरूर था, लेकिन उसके मोबाइल पर आए फोन पर हुई बातचीत के बाद शाम को दुकान पर आए एक लड़के के साथ अगले दिन लौटकर आ जाने की कहकर कानपुर चला गया, जो आज तक लौटकर नहीं आया। पिछले कुछ दिनों से और वो शुक्रवार को आधी टाइम काम करके नमाज पढ़ने गया और नमाज पढ़ करके वापस आया और उसका उसी दौरान फोन आ गया कि भैया मुझे किसी आवश्यक काम से कानपुर जाना है। तो वो फिर हमसे छुट्टी लेकर के कानपुर के लिए कपड़े बदल करके कानपुर के लिए रवाना हो गया। 22 वर्षीय शब्बू की खौफनाक मौत को हुए 5 दिन भी हो गए, लेकिन पुलिस अपने ही मकड़जाल में उलझी रही, जिससे रहमत अली को पुलिस की गतिविधियों पर संदेह होने लगा। लेकिन पुलिस का संदेह उस समय यकीन में बदल गया जब पुलिस ने रहमत अली और उसके परिवारजनों को एक खूबसूरत लड़की की वह महत्वपूर्ण फोटो दिखाते हुए यह जानने की कोशिश की कि मौका वारदात पर लाश के पास मिली फोटो में यह लड़की कौन है, उसका शब्बू से क्या रिश्ता था। फोटो में दिख रही लड़की को रहमत अली ने पहचानने तक से भी इनकार कर दिया। शब्बू को मौत के घाट उतारने वालों का असली मकसद क्या हो सकता है,
यह तो खुलासा होगा। लेकिन पड़ोसियों की माने तो इस जघन्य हत्याकांड के पीछे मुख्य कारणों में से एक कारण मामला छेड़छाड़ का हो सकता है। रहमत अली का आवास भी मुराई टोला गंगा नाला विधायक कोठी के पास से महिला महाविद्यालय एवं GGIC को जाने वाले रास्ते पर ही है। छात्राएं इसी रास्ते से कॉलेज आती जाती थी। छात्राओं से छेड़छाड़ होने की शिकायतें भी कोतवाली पुलिस में रिकॉर्ड थी। शब्बू की खौफनाक मौत होने का एक सच यह भी था कि शब्बू ने भी एक दिन किसी लड़की से छेड़छाड़ की थी, जिसकी शिकायत करने कुछ लोग रहमत अली के घर आए भी थे कि वो शब्बू को समझा ले। उस दिन शिकायत करने वालों ने रहमत अली से शब्बू के नहीं सुधरने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। यह बात रहमत अली पुलिस से छिपा गया। फिर भी असोथर पुलिस का दावा है कि वह शब्बू के हत्यारों तक पहुंच चुकी है और हत्यारे शीघ्र ही जेल की सींचों में होंगे। फतेहपुर से स्टैंडर्ड वर्ल्ड के लिए कैमरामैन प्रवीण के साथ पाशनाथ त्रिपाठी। अगले हफ्ते तहकीकात में हम फिर आपके साथ होंगे, ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाली एक और घटना के साथ। तब तक दीजिए बद्री प्रसाद विद्वान को इजाजत। नमस्कार।